नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इसी के नीचे, ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, इसके ऊपर वाला जो प्रॉब्लम था, इसी के नीचे देखिए बच्चों, ये वाला एक पैटर्न दिया है, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है पैटर्न, देखिए स्टूडेंट्स, पैटर्न ये आपको हिंट दे रहे हैं। इस पैटर्न को देखते हुए आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, यानी कि 1 2 3 4 जो भी पार्ट दिए इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू निकालना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या किया है इन्होंने, देखिए अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब किया है। अब जब किया है ऐसा तो ध्यान से जरा चेक करो, देखो कोई भी, ध्यान चेक करिए, दो लगातार आने वाले नेचुरल नंबर के क्यूब का डिफरेंस निकाला है। यस सर, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, भाई 1 के बाद 2 ही तो आता है, 2 के बाद 3 आता है तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 3 के बाद 4 आता है तो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। जब ऐसा इन्होंने किया है तो बहुत ध्यान से अगर आप पैटर्न देखोगे तो 1 1 1 का एक कॉलम बन रहा है यहाँ पे, और लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मैंने बोला सर? सर स्टार्टिंग में सर 1 आता है, यस सर, सब जगह 1 1 1, लास्ट में सर 3 से मल्टीप्लाई होता है, यस सर, और बीच में क्या होता है सर, यहां पे प्लस लगता है, लास्ट में मल्टीप्लाई लगता है, यहां प्लस लगता है, लास्ट में मल्टीप्लाई लगता है, यहां प्लस लगता है, लास्ट में मल्टीप्लाई लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और बीच में क्या होता है, बीच में इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाती है, यानी कि 2 इंटू 1, ये देखो 3 इंटू 2, ठीक, 4 इंटू 3, ये देखिए। ठीक है सर, तो सुनो, अब कुछ नहीं करना है आपको, यही काम यहां पर करना है। क्या करना है, इसको स्टार्टिंग से 1 से पैक करना है, मतलब स्टार्टिंग में 1 लिख दो हमेशा, फिर प्लस लगा दो, यस सर, लास्ट में इंटू करके क्या लिख दो, 3 लिख दो, यस सर, और यहां क्या फिल करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, यहां 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो क्या करोगे आप, 2 इंटू 1 कर दोगे, लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मान लो मैंने 3 क्यूब निकाला, माइनस 3 से पहले आने वाला नंबर कौन सा होता है बच्चों, 2 होता है, तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान चेक करो, 1 स्टार्टिंग में लिखना ही लिखना है, प्लस लगाना है, बीच में कुछ फिल करेंगे लेकिन पीछे से 3 मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है ना, ओके। नाउ अब बीच में क्या लिखना है, तो जवाब है 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए 3 इंटू 2 कर दीजिए, बस खत्म। तो आप देख रहे हो 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा था, यहाँ पे पैटर्न देखते रहो, ये देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या लिखा है इन्होंने, 4 क्यूब, और 4 से पहले क्या आता है भाई, 4 से पहले क्या आता है, जब आप 1 2 3 4 पढ़ते हो, 1 2 3 4, 4 से पहले तो 3 आता है, 4 क्यूब में से अगर 3 क्यूब सब्ट्रैक्ट करो, कुछ नहीं करना है, 1 तो लिखना ही है, यस सर, प्लस लगाना है, यस सर, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, यस सर, पीछे से 3 मल्टीप्लाई करेगा, यस सर, और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना है, 4 इंटू 3, ये लीजिए 4 इंटू 3। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, लीजिए 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, क्योंकि 5 से पहले क्या आता है 4, तो 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब अगर मैं पूछूं तो 1 तो रहेगा, यस सर। अब सुनो, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, पीछे से 3 मल्टीप्लाई करेगा, यस सर, फिल इन द ब्लैंक्स में इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 4 इंटू, सॉरी 4 इंटू कह रहा हूं, 5 इंटू 3। ठीक, सो 5 इंटू 3 नहीं 4, 5 इंटू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कर लोगे, अब सुनो, अब इसको लो और वैल्यू भी हमें निकाल के दिखाना, मतलब वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे ना, वैल्यू कैसे निकाली जाती है मैं आपको बता दूं, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, और प्लस कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 होता है, और इंटू 3, 2 1 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1, आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। अगर आपको भरोसा नहीं, बस एक में करके दिखा दे रहा हूँ, 7 आएगा कैसे, ध्यान से चेक करो, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और माइनस 1 का क्यूब 1, 8 माइनस 1 7 ही तो होता है, तो आंसर 7 ही तो आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ होती है। ठीक, अब यहाँ भी वेरीफाई करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। चलो अब देखो अब देखो बच्चों, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, जो यहाँ पे एक पैटर्न दिखा रहे हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यदि आप पार्ट 1 को यहाँ पे सॉल्व करोगे, सो ध्यान दे स्टूडेंट्स, 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब लिखा है, यस सर, तो कैसे सॉल्व करोगे सर, ध्यान चेक करो, 1 तो आएगा सर, यस सर, 1 तो आएगा सर, प्लस करके, अब बीच में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक, बीच में यहाँ पर क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक, और पीछे से 3 मल्टीप्लाई करेगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करेंगे सर, तो फिल इन द ब्लैंक्स में इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, सही है ना, इन दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, 7 और 6 का, तो यहां पे हम फिल करेंगे, तो यहां पर हम फिल करेंगे स्टूडेंट्स 7 इंटू 6, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व कर लो और इसका आंसर आ जाएगा, वैल्यू भी तो निकाल के देनी है ना। ठीक है, इस पैटर्न को नोट कर लो बच्चों, वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं हटा दूंगा, है ना, बहुत सारा सॉल्व करना है, मैं इसको रब कर दूंगा, नोट कर लीजिए बच्चों। चलो अब देखिए, चलो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कैसे आएगा, देखो 1 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, प्लस ऐसे ही रहेगा, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो बस। देखो 7 6 जा कितना होता है, 42 होता है, और पीछे 3 भी तो बचा हुआ है। अब सुनो, 1 तो ऐसे ही रहेगा, चेक करो ना भाई, 7 6 जा 42 और इंटू में 3 लिख दिया, ये वाला 1 यहाँ पे कॉपी है, और प्लस 42 इंटू 3 करो, 3 2 जा 6 होता है, और 3 4 जा कितना होता है
12। कहने का ये मतलब है ज़्यादा टेंशन नहीं है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 6 × 3 कर लो, कितना आ जाएगा 126, ठीक है। और प्लस में आगे हमेशा 1 रहता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 127। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है फर्स्ट वाले की वो कितनी आ गई, क्योंकि वैल्यू निकाल के दिखानी थी तो हमने वैल्यू निकाल के दिखा दी। कितनी आ रही बच्चों, उसने बोला ना फाइंड द वैल्यू, हालांकि यहाँ वैल्यूज नहीं निकाली हुई इन्होंने, लेकिन कह रहा फाइंड द वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका आ जाएगा, इस पैटर्न की हेल्प से हमको सॉल्व करना था। तो यहाँ से आ गया बच्चों कितना, यहाँ से आ गया आपके पास कितना 127। अब सुनो, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे आ गया, करके दिखाओ। तो सुनो करके दिखाते हैं, परेशान ना हो। देखो एक बात बताओ भाई, हम वैल्यू किसका निकाल रहे थे, 7³ - 6³ का, ठीक, 7³ - 6³ का। तो बच्चों 7³ कितना होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसी कोई टेंशन है नहीं। देखिए 7³ मतलब 7 × 7 × 7 343 होता है, करके देख लेना। 7³ कितना भाई, ये देखो ना 7 × 7 × 7 होता है ये, और -6 का क्यूब कितना होता है 6 × 6 × 6 होता है। तो 7 7 जा 49 × 7 343, तो ये 343 और -6 6 जा 36, 36 × 6 216। वैसे भी आपको याद होगा 7 का क्यूब 343 और 6 का क्यूब 216। अब चलो सब्ट्रैक्ट कर दो, 343 - 216 देख लो कितना आ रहा है, 343 - 216, ये लीजिए। 13 - 6 कितना होता है 7, यहाँ बचेगा 3, 3 - 1 2, और यहाँ से 1 चला गया होगा, सॉरी यहाँ 3 बचा, 3 - 2 कितना होता है 1, ये लीजिए कितना आ गया 127 आ गया। तो मैंने आपको क्या करके दिखाया, थोड़ा ध्यान दें, मैंने 7³ में से 6³ माइनस करके आपको दिखाया कि हाँ भाई 127 ही आता है। लेकिन हमको डायरेक्ट नहीं करना था, ना 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 ना, वैल्यू हमको डायरेक्ट नहीं निकालनी थी, हमको वैल्यू निकालनी थी यूजिंग दिस पैटर्न, इस पैटर्न का यूज करते हुए। तो इस पैटर्न का यूज करते हुए मैंने आपको वैल्यू निकाल के दिखाई कि स्टार्टिंग में 1 आएगा, प्लस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा 7 × 6, और लास्ट में इनटू में 3 आएगा। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो उतना ही मिल गया, कितना 127, जो कि इनके क्यूब को सब्ट्रैक्ट करने से आ जाता, लेकिन क्यूब को सब्ट्रैक्ट करने से नहीं करना है, सॉरी क्यूब को, इनके क्यूब को इसका क्यूब करके सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू नहीं निकालना है, पैटर्न से निकालना है। सर मैंने क्यों निकाला, मैंने इसलिए निकाला है बिकॉज मैं आपको वेरीफाई करा सकूं कि हाँ भैया बिल्कुल सही पैटर्न मैंने किया है फॉलो, ठीक। ओके, अब सुनो, वीडियो पॉज करके नोट करिए, आपको बस इतना ही आंसर देना है, नोट करिए बच्चों, कर लिया। अब चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट कराता हूं यहां पर। सो बच्चों सेकंड पार्ट में आ जाइए, ये आपका सेकंड पार्ट है यहां पर, ठीक। तो क्या है यहां पर सेकंड पार्ट में, देखिए 12³ है -11³ है। तो बच्चों पैटर्न फॉलो करो, पहले तो 1 आएगा, यस सर, फिर प्लस आएगा, यस सर, फिर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यस सर, यहाँ पीछे से 3 मल्टीप्लाई करेगा, यस सर। अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, यानी कि 12 × 11, ये लीजिए 12 × 11। बस अब इसको सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना है, 1 को एज इट इज कॉपी कर देना होता है, प्लस लगा देना होता है। 1 को कॉपी किया, ये वाला प्लस लगाया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इन तीनों को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो यस 12 × 11 कर लो, जो आंसर आ जाएगा 3 से। अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, समझ जाना। 12 × 11 कितना होता है, 12 × 11 ये लीजिए। 1 × 2 कितना होता है बच्चों 2, 1 × 1 1, ये लीजिए 1 × 2 is 2, 1 1 1, मल्टीप्लाई तो कर लोगे, 2 2 + 1 3 और 1, ठीक है। ओके, ये हो गया। नाउ कितना आ गया 132, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 132, और बचेगा क्या 3। अब 3 को 132 से करोगे तो 3 2 = 6, 3 3 = 9, और 3 1 = 3, 396 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 आ गया यहाँ पर, और प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया 396, ये लीजिए। अब कुछ नहीं है, 396 + 1 कितना होता है बच्चों 397 होता है, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके चलो, अब मैं आपको ये चीज़ वेरीफाई भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो वेरीफाई भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा, आपको नहीं करना है, आपको वेरीफाई भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए पहले 12 का क्यूब करना है, ठीक, यानी कि 12 × 12 × 12, ठीक है। जितना आंसर आएगा उसमें से माइनस करेंगे 11 का क्यूब, यानी कि 11 × 11 इंटू कुछ गलती हो रही है शायद, 12 का क्यूब 12 × 12 × 12, ठीक, ये आंसर आ गया। इसमें से माइनस करना है हमको 11 क्यूब, यानी कि 11 × 11 × 11, ठीक है। ये लीजिए, ये कुछ गलती हो रही है बच्चों, यहाँ पर कुछ गलती हो रही है स्टूडेंट्स। 12 का क्यूब 12 × 12 × 12, एक्चुअल में ब्रैकेट वगैरह का यूज़ नहीं किया ना, इसलिए गलती हो रही है। चलो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक। तो सर 12 का क्यूब कितना आ रहा है बच्चों 1728, और माइनस करना है इसमें से किसको 11 क्यूब को, ठीक है ना। तो 11 क्यूब माइनस करिए, 11 × 11 × 11, ओके, कितना आ रहा है 11331। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। सो कितना है 1728 में से माइनस करेंगे हम लोग किसको 1331 को, ये लीजिए 397 आ गया, सही है। तो हमने बिल्कुल सही पैटर्न फॉलो किया है। तो कैलकुलेटर से जस्ट मैं आपको वेरीफाई करा रहा था, ओके स्टूडेंट्स। तो कैलकुलेटर चलो यहीं पे रख लेते हैं।
हटा दो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ले लिया। चलो अब फिर से हम अपना कैलकुलेटर निकालते हैं, बिकॉज इसका तो काम पड़ेगा ही पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, पार्ट 3 में आ जाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पार्ट 3 क्या आपका 20 क्यूब और माइनस 19 क्यूब, ओके। तो कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में 1 लिखना है, प्लस लिखना है, फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ओके। फिर इनटू में पीछे से 3 मल्टीप्लाई करेगा और बीच में क्या फिल करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। सो 20 इंटू क्या कर दोगे आप 19, ओके। सो आंसर कितना आ जाएगा 1 प्लस, यानी कि ये वाला 1 और प्लस तो ऐसे ही रहेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले सबसे पहले 19 3 कितना होता है 57, ये लो 57 ये हो गया, और आगे से क्या बचा है 20। सो 20 से मल्टीप्लाई करो, उसको कितना आ जाएगा 2 7 14 होता है, 1 2 5 10 + 1 11, ओके। और ये वाला 0 ऐसे ही आ जाएगा, यानी कितना आ गया 1140, 2 7 14 1 2 5 10 + 1 11, बिल्कुल सही है, ठीक। सो इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 1140 आ गया। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, 1140 + 1 करोगे तो 1141 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 20 का क्यूब अगर करोगे, इतना तो सबको आता होगा, 20 का क्यूब करने के लिए 2 का क्यूब कर दो 8 होता है, और 3 0 पीछे लगा दीजिए, ये लीजिए इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। और माइनस 19 का क्यूब, सो 19 इंटू 19 इंटू 19, ओके, 19 इंटू 19 इंटू 19। सो यहाँ पे देखिए 6859, सो 6859 आ रहा है, ठीक। चलो माइनस कर दो और देख लो कितना आ रहा है। सो यहाँ से आप करोगे 8000 माइनस 6859, 6859 ये लीजिए स्टूडेंट्स 1141, ठीक है, 1141 आ गया। तो बिल्कुल सही पैटर्न हमने यहाँ फॉलो किया है, जस्ट मैं आपको वेरीफाई करा रहा हूँ। वीडियो पॉज करके नोट करते चलिए, कर लिया। चलो नेक्स्ट बच्चों देखो, नेक्स्ट एंड लास्ट वन, ओके। सो आपके पास क्या है 51 क्यूब माइनस 50 क्यूब, ओके। सो फोर्थ क्या है आपके पास 51 क्यूब और माइनस क्या है आपके पास 50 क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब क्या करोगे, सबसे पहले 1 लिखोगे, प्लस लिखोगे, फिर क्या करोगे फिल इन द ब्लैंक्स किया, पीछे से 3 मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पे बीच में क्या फिल करेंगे बच्चों, फिल करेंगे क्या 51 और 50 का प्रोडक्ट, ये लीजिए, यानी कि 51 इंटू 50। चलिए अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो यहीं पे कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। 50 इंटू 51 इंटू 3 कितना आ जाता है आपके पास 7650, ओके। सो 1 तो ऐसे ही है, और इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है प्लस में 7650, ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 7651 आ जाएगा, ये लीजिए। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर आप 51 का क्यूब करोगे और 50 का क्यूब तो 5 5 25 इंटू 5 125, और पीछे 1 2 3 0 लगा देंगे। 51 का क्यूब आप यहां से कर सकते हो, 51 इंटू 51 इंटू 51, ये लीजिए कितना आ रहा है 132651, ठीक, 132651। अब माइनस करोगे तो आंसर आपका इतना ही आ जाएगा, चेक कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, थोड़ा सा ये वीडियो लास्ट में एंड हो गया था हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब मैंने क्या किया, जब मैंने 51 का क्यूब किया तो 132651 आ रहा है, आप करके देख सकते हो। 51 इंटू 51 इंटू 51 करेंगे, माइनस 50 का क्यूब क्या होता है 125000, जब इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझको 7651 ही मिलेगा, ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो ये मैंने आपको वेरीफाई भी कर दिया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।